मित्रों, ध्यान से देखो तो हर देवी देवता एक संदेश है और हर प्रतीक एक सीख। लेकिन जब बात आती है भगवान गणपति की, तो मंच पर बैठे गणपति को रोज देखना आसान है, पर उनकी बनावट को समझना मानो जीवन की सफलता की स्क्रिप्ट पढ़ना है। वो केवल विघ्नहर्ता नहीं है, वे एक आदर्श प्रोफेशनल भी है। उनका शरीर सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक व्यावसायिक सफलता का ब्लूप्रिंट। आज हम जानेंगे कि एक सफल प्रोफेशनल को भगवान गणपति की बनावट से क्या क्या गहरा ज्ञान मिलता है और कैसे यह ज्ञान हमें जीवन की दौड़ में विजेता बना सकता है। नमस्कार, सचिन एसोसिएट्स में आप सभी का स्वागत है, जो न सिर्फ प्रोफेशनल के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो सपनों को पंख देना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब किसी के सिर पर हाथी का मुख हो, कान छाते की तरह हो और पेट समुद्र जैसा गहरा हो और फिर भी वो मुस्कुराए, तो समझ लो वो केवल भगवान नहीं है, वो एक संदेश है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। मित्रों, गणपति सिर्फ वो नहीं जिन्हें गणेश चतुर्थी पर ढोल नगाड़ों के साथ बिठा दिया जाता है। गणपति वो हैं जो हमें हर दिन, हर रात, हर चुनौती के वक्त जीना सिखाते हैं, जिसमें हर प्रोफेशनल, हर स्टूडेंट, हर सपने देखने वाला इंसान गणपति के प्रतीकों में अपने जीवन का सुपर पावर ढूंढ लेगा। बड़ा सिर, थिंक बिग, थिंक डीप, बिग माइंडसेट, बिग विजन, बिग ड्रीम। गणपति जी का बड़ा मस्तिष्क हमें सिखाता है कि एक प्रोफेशनल को बड़ी सोच रखनी चाहिए। छोटे छोटे टारगेट से ऊपर उठकर विजनरी बनो। बिजनेस में, नौकरी में या जीवन में अगर सोच बड़ी है तो रास्ता भी मिल जाता है। छोटी सोच से छोटे नतीजे निकलते हैं, बड़ी सोच से इतिहास रचता है। इसीलिए सोच में विराटता होनी चाहिए। गणपति का मुख नहीं दिखता, क्योंकि उनका संदेश है, बोलो तभी जब बोलना जरूरी हो, वरना मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा गहरा समझता है। गणपति सिखाते हैं, हर शोर ज्ञान नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं। शब्दों की भीड़ नहीं, विचारों की गहराई बोलनी चाहिए। ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, समझदारी से बोलना जरूरी है। जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही शांत होता है। शांति में शक्ति है, चुप्पी में जीत है। जितना कम बोलोगे उतना अधिक समझ पाओगे और जिंदगी में सही निर्णय ले पाओगे। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, कभी कभी मौन भी सबसे बड़ी ताकत है। छोटी आंखें, फोकस मैटर्स मोस्ट। गणपति जी की छोटी लेकिन तेज आंखें हमें सिखाती है कि एक प्रोफेशनल को हर चीज पर पिन पॉइंट फोकस रखना चाहिए। दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो लक्ष्य पर नजर गड़ाए रहते। जिनकी नजरें लक्ष्य पर टिक जाए, वो मंजिल खुद चलकर पास आ जाती है। इसलिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। ये आंखें डिस्ट्रैक्शंस के दौर में कंसंट्रेशन सिखाती है। शेर शिकार करते वक्त चिल्लाता नहीं, नजर टिकाता है। गणपति की छोटी आंखें कहती है, शोर नहीं, फोकस करो। आज के डिजिटल युग में जिसका अटेंशन बच गया, समझो उसका भविष्य बन गया। बड़े कान, बी ए ग्रेट लिस्नर। एक सफल व्यक्ति सुनना जानता है। गणपति जी के बड़े कान हमें बताते हैं कि टीम की बात सुनो, क्लाइंट की बात सुनो, कस्टमर की जरूरत सुनो।
जो सुनता है वही समझता है और जो समझता है वही राज करता है। कई बार सुनना बोलने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। गणपति के कान हमें सिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनो, क्योंकि चिल्लाने वाला जल्दी थक जाता है। आज हर कोई बोलना चाहता है, बहस करना चाहता है, पर जो सुनता है वही असली विजेता बनता है। साइलेंस में स्ट्रैटेजी जन्म लेती है। बोलना शक्ति है पर सुनना योग है। लंबी सूढ़, बी फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। गणेश जी की सूढ़ लंबी, लचीली और शक्तिशाली होती है, जो बारीक काम भी कर सकता है और भारी काम भी। एक प्रोफेशनल को भी यही सीख लेनी चाहिए। मल्टीटास्किंग, फुर्ती, लचीलापन और परिणाम। जो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेता है वही टिकता है। स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, ड्रीम्स नहीं। स्किल तो बहुतों के पास होती है, पर जो हालात के अनुसार खुद को बदल ले वही सच में स्मार्ट है। इसीलिए मल्टी स्किल्ड भी बनो। ये दौर फ्लेक्सिबिलिटी का है। जो जमेगा वो टूटेगा, जो झुकेगा वही रुकेगा। एक दांत, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन एंड कीप मूविंग। गणपति जी के एक ही दांत है, फिर भी वो ज्ञान के देवता। ये हमें सिखाता है कि परफेक्ट बनने के चक्कर में रुकना मत। कमियों के साथ भी आगे बढ़ो। परफेक्शन नहीं, प्रगति जरूरी है। सफलता का मंत्र है पहले चलो फिर सुधारो। गणपति के टूटे हुए दांत हमें बताते हैं परफेक्ट बनने के चक्कर में परफेक्ट मोमेंट मत गवाओ। कमियां सब में होती है, पर जो अपनी कमी को ताकत बना दे वही करिश्मा करता है। बड़ा पेट, डाइजेस्ट एवरीथिंग। गणपति जी का बड़ा पेट दर्शाता है कि एक प्रोफेशनल को सहनशील बनना चाहिए। हर तरह की बातें, आलोचनाएं, प्रशंसा, असफलताएं सबको पचाने की क्षमता रखो। जो सब कुछ हजम कर जाता है वही मैदान में टिकता है। बर्दाश्त करने की ताकत रखो। गणपति का पेट हमें सिखाता है हमें सब कुछ पचाना आना चाहिए, तारीफ भी, ताना भी। जो क्रिटिसिज्म भी पचाए और चैलेंजेज भी। प्रोफेशनल दुनिया में हर दिन उत्सव नहीं होता। कभी फेल्यूर मिलते हैं, कभी पॉलिटिक्स, कभी इग्नोरेंस। इसीलिए रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्स से काम करो। यह पेट बताता है सहनशीलता सक्सेस का पहला नियम है। जो बातों से टूट जाए वो मंजिल से पहले ही गिर जाएगा। तो सुनो, बचाओ और फिर एक्सप्लोड करो अपनी मेहनत से। माउस, कंट्रोल डिजायर्स एंड यूज रिसोर्सेस विजली। गणपति जी की सवारी चूहा हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। एक सफल व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है। हर संसाधन को समझदारी से उपयोग करता है, भले ही वो छोटा क्यों न हो। बड़ा वो नहीं होता जो सब कुछ चाहता है, बड़ा वो है जो कम में भी श्रेष्ठ करता है। गणपति जी का वाहन चूहा हमें बताता है कि एक प्रोफेशनल को टाइम, एनर्जी और मनी पर कंट्रोल रखना चाहिए। इच्छाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। डिसिप्लिन इज द न्यू लग्जरी। चूहा छोटा होता है पर खास कुछ भी सकता है। वैसे ही हमारी लालच, ईर्ष्या, कंपैरिजन, अगर इन चूहों को हमने काबू नहीं किया तो ये हमारी पूरी मेंटलिटी को खा जाएगी। इसीलिए माइंड सेट बनाओ, माउस मत बनो। मोदक, मोदक का अर्थ है मेहनत के बाद मिलने वाली मिठास, यानी लड्डू। गणपति जी के हाथ में जो मोदक है वह हर प्रोफेशनल को बताता है कि तपस्या के बाद ही तृप्ति आती है।
सिर्फ काम करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। बिना लालच के मेहनत करोगे तो मोदक जरूर मिलेगा। सच्ची मेहनत की सच्ची मिठास। मोदक वो फल है जो धैर्य, तप और संकल्प से मिलता है। जो दिन रात जलता है वही अंत में मोदक खाता है। शॉर्टकट से सफलता मिलती नहीं और मेहनत से टलती नहीं। गणपति के हाथ में मोदक है, पर वो यूं ही नहीं मिला। वो ज्ञान, ध्यान और कर्म का प्रसाद है। जो काम नहीं करता, जो तप नहीं करता, जो सिर्फ शॉर्टकट चाहता है, उसके हाथ में मोदक नहीं पछतावा आता है। गणपति के 4 हाथ। बैलेंस बनाना ही आर्ट है। भगवान गणेश के 4 हाथ हमें सिखाते हैं कैरियर, फैमिली, हेल्थ और सेल्फ ग्रोथ चारों जरूरी। किसी एक को छोड़ दोगे तो अधूरे रह जाओगे। जो बैलेंस बनाए रखता है वही बर्नआउट से बचता है। तो मित्रों, भगवान गणेश सिर्फ पूजा के पात्र नहीं बल्कि प्रोफेशनल प्रेरणा के पथ प्रदर्शक भी हैं। उनके शरीर का हर अंग एक मैनेजमेंट थ्योरी, एक मोटिवेशनल लेसन और एक बिजनेस मॉडल है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो यकीन मानिए विघ्न नहीं विजेता बनेंगे। गणपति सिर्फ विघ्न हरता नहीं है, वे जीवन शैली के आर्किटेक्ट हैं। उनकी बनावट में छिपा है सफलता का सच्चा गणित। अगर प्रोफेशनल बनना है तो गणपति से बनावट नहीं, उनकी विचारधारा अपनाओ। भगवान गणपति का शरीर सिर्फ उपासना का केंद्र नहीं बल्कि प्रोफेशनल विकास का रोड मैप। विघ्नहर्ता की पूजा तब सार्थक होती है जब हम उनके गुणों को अपने अंदर उतार लें। गणपति की मूर्ति विसर्जित होती है, पर उनकी सीख अगर आत्मा में बस जाए तो जीवन खुद चमत्कार बन जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपके वीडियो को शेयर करने से कहीं किसी के घर में खुशहाली आ जाए। आगे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।